जब आप संगत का काम करोगे तो तुम्हारे पर दया बनी रहेगी, तुम्हारे परिवार पर दया काम करेगी। यद्यप परिवार का भोग हर जीव का अलग अलग है, लेकिन फिर भी संगत सेवा का वो लाभ है जो किसी सेवा का नहीं, क्योंकि संगत सेवा से करोड़ों लोगों को लाभ मिलता और घर परिवार की सेवा से गिने चुने लोग लाभ उठाते हैं। उसका कोई परमार्थी लाभ नहीं है और तुम्हारा जीवन चला जाता उसी में। और संगत की सेवा से तो सब काम इधर उधर सब बन जाते, घर गृहस्थी परिवार के भी काम आपके बच जाएंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा तो करो। आप देखो करके तुम्हारा कोई काम रुकने वाला, बिल्कुल एकदम जैसे कांटा निकल गया ऐसे तुम्हारी परेशानी को दूर कर दिया। यद्यप परेशानी खराब है, कोई जानलेवा स्थिति है, उसमें जान जानी निश्चित है, लेकिन सेवा वो कर्म है जो यानी ब्रह्मा के लिखे अक्षर को भी मेट सकती है। इतना बड़ा लाभ है परमार्थी सेवा, और परमार्थी सेवा आश्रमों की सेवा और कहीं हो नहीं सकती। वो भी आश्रम जो परमार्थ के उद्देश्य से बनाए जाए, अपने लाभ, अपने मान सम्मान, अपने विलासता, अपने भोगों की पूर्ति के लिए आश्रम नहीं है। वो आश्रम नहीं है, वो है विलास घर, विलासता के घर। उन्हें आश्रम की उपाधि नहीं दी जा सकती। आश्रम जिनमें अपना अपना सबका श्रम लगा हुआ। आश्रम का मतलब अपना श्रम करके ही आप रोटी खा रहे हैं, अपना श्रम करके ही आप सेवा कर रहे हैं, उसके बदले आपको कोई इच्छा नहीं है। यह है परमार्थी लाभ। ये तो कोई कोई जी, मैंने कहा रे भाई चाहे हमसे पैसा ले लो, चाहे परमार्थी लाभ ले लीजिए, जो तुम्हारी इच्छा हो। यहाँ सब तरह से यहाँ कोई नुकसान नहीं किया जाता, किसी के भाव को रोका नहीं। पैसा भी ले, जो दूसरी जगह आप पैसा यहाँ ले लीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए, आप सेवा करिए। और नहीं तो अगर परमार्थी लाभ चाहते हो तो आप सेवा करिए। दोनों का हाथ, दोनों मुट्ठी में तुम्हारे लाभ है। लेना चाहो ले लो, और नहीं तो पैसे ले लीजिए। हम कब मना करते? हम तुम्हें कभी अलग थोड़ी करते। दूसरी जगह काम करते, यहाँ काम करो, पैसा ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और सेवा करना चाहो तो सारे काम तुम्हारे हो जाए। जो मजदूरी 1000-2000 लोग के गए, उससे वो काम नहीं होगा। जो एक दया से, एक दया की नजर से वो करोड़ों का लाभ हो जाएगा, उतना लाभ ये इस सेवा से नहीं होता। कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। और बिरह के जो आंसू बहाना कठिन है, बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है, बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। बड़े भाग से अब किन्नर तन मिला है, बड़े भाग से अब किन्नर तन मिला है। और बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि माता पिता सुत ये तारा
बिरादर। ये माता पिता सुत ये दारा बिरादर। यही मोह ममता हटाना कठिन है। 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 बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। 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 बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। 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 बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु पार जाना कठिन है। आपने जीवन में कितनी पूजा की, आज भी करते हो, लेकिन जिसकी पूजा की वो मिला, वो कभी मिला? कहते शंकर जी की पूजा, शंकर जी को आज तक देखे नहीं, थे कि नहीं थे, कैसे थे, कुछ ऐसा बिन देखे की प्रीत, ये बिना देखे की प्रीत। संत महापुरुष कहते हैं, अरे भाई देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, भक्ति नहीं होती। और तुम्हारी सबकी बिना देखे की बात। इस समय हल्ला मचाए, शंकर जी को बदनाम कर रहे, पी पी गांजा चरस अफीम, उनको बदनाम कर रहे हैं जिनको देखा नहीं, बिना देखे बदनाम कर रहे हैं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा शिवलोक नहीं जाएगी, भगवान शंकर का दर्शन नहीं कर सकती। शिवलोक तो ऊपर, यहाँ थोड़ी है, तो मृत लोक। कितना भूल भ्रम तुम्हारे पूजा में पैदा किया, और जिनकी पूजा कराई गई आज तक उनसे मिलाया नहीं। और तुमने कभी ये भी नहीं कहा भाई अरे मिला दीजिए कम से कम। तमाम पैसा, तमाम समय, तमाम पूंजी, तमाम सामान हमने खर्च कर डाला, मंदिर बनवाया, ये किया वो किया, लेकिन जिसके लिए मकान बनवाया वो आज तक उस मकान में आया ही नहीं रहने के लिए। ये मंदिर तुम्हारा क्या काम करे? जिसके लिए बनाया वो आया। कहते शंकर जी का मंदिर, और शंकर जी कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अरे ईंट पत्थरों के मकानों में नहीं रहते, उनका शिवलोक है, वो अपने शिवलोक में रहते हैं। वो इतना सुंदर है, इतना प्रकाशमान है, यहाँ ऐसी सुंदरता और प्रकाश कहीं है ही नहीं। तुम पत्थर पत्थर में बना के उनको बुला सकते हो। यही धोखा है। इस धोखे में जग जात बहा, सारा संसार इसी धोखे में बह रहा, और अब भी नहीं रुक रहा, बाहर चला जा। किसी को नहीं देखा। जिनके नाम बताए गए नाम कैसे रखे? अगर बेटा पैदा ना हो तो नाम रख सकते हो आप? अगर माँ के पेट में तो नाम रख दोगे? जब बाहर आएगा देखोगे तब नाम रखोगे। ये देखने के बाद सब नामांकन होता है। इन्होंने बगैर देखे शंकर जी कह दिया, ब्रह्मा जी कह दिया, विष्णु जी। ये तो महात्माओं ने बताया है कि जब तुम्हारी जीवात्मा इस मनुष्य तन में किसी संत महात्मा के द्वारा जगेगी, और वो मानो शरीर से और ये 10वें द्वार से निकलकर जब ऊपर पहुंचेगी, तो इसके ऊपर मृतलोक के ऊपर है यानी देवलोक, वहां देवी देवता बैठे, आज भी बैठे। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, आज भी विराट।
लेकिन यहाँ नहीं है तो मृत लोग यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो उनसे मिलने के लिए, यहाँ तुम्हें समझाने बताने के लिए उनका एक चित्र बनाया गया। जैसे अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे गाय का चित्र बनाता बच्चों को समझाने के लिए। अगर बच्चा ये पूछे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो मास्टर कहते नहीं भाई, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसी तरह ये शंकर जी नहीं है, ये शंकर जी का चित्र है। जब नकली चित्र इतना अच्छा तो असली कितना अच्छा होगा। ये भाव पैदा करने के लिए ये बाहर में सब नकल बना के तैयार की गई और उसी नकल में तुम फंस गए हो और आज भी निकल नहीं पा रहे। महापुरुष तुमको निकालने के लिए आए। अरे भाई ये नकल है, तू नकल में इतना फंस गया और देख चल के असल, वो असल कैसी मूर्ति है शिव की। शिव माने शक्ति, वो कोई मनुष्य शरीर नहीं है और तुमने मनुष्य शरीर बना दिया शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, देवियों का स्त्री का शरीर बना दिया, देवताओं का पुरुष का बना दिया। अरे तो मृत्युलोक के शरीर है, वहां कोई शरीर ऊपर नहीं है या वो शरीर अलग है। ये पंच भौतिक शरीर हाथ पैर नाक कान मुंह इंद्रियों वाले नहीं है। ये तो भोग भोगने वाला शरीर, उधर उपभोग भोगने वाले शरीर नहीं है। लेकिन ये बात किसी ने आपको बताई नहीं, आज बताई जा रही, तुमको नहीं लग रही होगी कि ये सब क्या है। और इसी कहा, इसी धोखे में जगजात बहा। संत महापुरुषों ने कहा इतना बड़ा धोखा किया गया कि सारा संसार आज भी इसी धोखे में बहा चला जा। ना कोई शंकर मिला, कंकर को शंकर मान लिया। कंकर, क्या कंकर शंकर हो सकता? अरे वो शिव शक्ति है, वो तो भंडार है शक्ति का। वो शक्ति का दर्शन हो जाए तो तुम शक्तिमान हो जाओगे। लेकिन यहाँ तो किसी ने कराया नहीं, और पैसा भी लिया तुमसे, सामान भी लिया, सम्मान भी लिया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। तुम्हें कहना चाहिए कि भाई तुमने पैसा भी ले लिया, सामान भी ले लिया, सम्मान भी लिया, कम से कम दर्शन तो कराओ। ना तुमने कहा, ना उसको कराना पड़ा, और उसका धंधा चल रहा और तुम लूटे जा रहे हो। और लूटे जा रहे हो फिर भी समझ नहीं पा रहे हो कि जो कुछ नहीं कर रहा उसको पैसा सामान मिल रहा, और हम सब कुछ कर रहे हैं और दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। इतनी तो बुद्धि तुम्हारी खराब कि तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो कि जो कुछ नहीं कर रहा वो तो मालदार बन गया, और तुम खर्च करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम कंगाल हो गए। तुम्हारी जेब खाली हुई, उसकी जेब भर गई, उसको लाभ मिला, तुम्हें क्या मिला? अरे पैसा खर्च करते हो तो काम कराते हो, बगैर काम के मजदूरी दोगे किसी? और इनको, इन उजारी पुजारियों को, इनसे कौन सा काम ले रहे, और कौन सा तुम्हारा ये काम कर रहे या कौन सा काम कर सकते? आखिरकार इनकी मजदूरी क्यों निर्धारित की? ये आपने की, ये बिगाड़ आपने किया, और इसी लालच में सब पुजारी बन गए सब। तो कुदरत को इस कोरोना काल में फैसला लेना पड़ा कि ऐसे जड़ जीव मानने वाले नहीं, इनकी समझ में नहीं आएगा। तो आपने देखा कि कोरोना काल में सारे पूजा घरों में ताला लगा दिया, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे धर्म स्थलों में सब ताला, और कोई नहीं बोला। तुम्हारी भक्ति कहाँ चली? कहाँ तुम्हारा भगवान चला गया? भगवान घर में ताला लगे हो, कुछ बोले नहीं। अरे तुम्हारे मकान में कोई ताला लगाए, तुम अंदर बैठे हो तो लगाने दोगे? और भगवान अंदर बैठा और ताला लग गया, वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो तमाम तरह की झूठी कामना बंधना, वो मर जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा, उनका ये हो जाएगा, उन्होंने हमारे पूजा घर में ताला लगा दिया। अरे हमने कहा तुम मर जाने की बात करते हो, उनको किसी को बुखार तक नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता, तुम्हारा देव कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसमें करने वाला है ही नहीं कोई। अरे करने वाला चेतन होता है, ये अत्थर पत्थर कागज के लिए थोड़ी कुछ करेगा। लेकिन नई बात समझ में आ रही। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? जे जड़ जीव निशाचे घाती, तिन्हें न प्रभुवर कथा सुहाती। ये जड़ जीव हैं,
निरंतर अत्याचार, व्यभिचार करने वाले, बुरे पाप कर्म करने वाले, इनकी समझ में सच्ची पूजा नहीं आएगी। कि सच्ची पूजा क्या है? आत्म पूजा। आत्मा सच्ची है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और शरीर मर मिटने वाला है, ये नहीं रहने वाला। और तुम उस अजर अमर अविनाशी की पूजा नहीं जानते। संत महापुरुष बताते, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतना बिगड़ गया है कि बिल्कुल ध्वस्त हो गया। जैसे साइकिल पंचर हो जाती तो टिकिया के लगवा दो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर भ्रष्ट हो गई तो टायर टू बदलने पड़ते, बात नहीं ठीक होती। ऐसे समाज भ्रष्ट हो गई, खत्म हो जाई। इसको अब नए मोड़ की जरूरत, नई भूमिका व्यवस्था की जरूरत, नई परिवर्तन की जो क्या भूमिका व्यवस्था है उसकी आवश्यकता है। आज उसी की जरूरत है, उसी का मेरा अभियान है। एक अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान समाज का निर्माण, इसकी आवाज लगाई जा रही है। अब कितने लोग चाहते हैं कि अच्छे सच्चे न्यायप्रिय, धर्मप्रिय और ईमानदार चरित्रमान समाज का निर्माण हो? कितने लोग चाहते? अगर चाहते हो तो आपको खुल के मैदान में आना चाहिए। मैंने तो बिगुल बजा दिया, सारे हिंदुस्तान को बता दिया, थोड़ा बहुत बाकी भी बता देता हूँ। और जगह जगह आश्रमों का निर्माण करके ये भी आपको दिखा दूँ कि आश्रम का निर्माण किस काम के लिए किया गया। आपने अपनी गाड़ी कमाई बिना, मैंने तो मांगा नहीं किसी, मैं कभी नहीं मांगता, न पहले कभी मांगा ना आज मांगता। आपने जो स्वेच्छा से दिया वो मैंने तुम्हारे लिए खर्च कर दिया, तुम्हारे लिए स्थान बना दिया, व्यवस्था बना दी, आप इसका प्रयोग करिए। हमको इसकी जरूरत नहीं है, ना हमको तुम्हारे धन दौलत की, ना तुम्हारी जात पाती रूप शरीर की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको अपनी जीवात्मा से मतलब, मैं उसी की बात करता हूँ और उसी के जगाने का प्रयास करता हूँ, बाकी हमारा इससे कोई मतलब नहीं। तो आप देख भी रहे हो कि जिसके पास इतना हो जाए तो पागल हो जाएगा। मैंने 6 आश्रमों का निर्माण किया, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं, 1 इंच जमीन मेरे नाम कहीं नहीं, 1 पैसा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं। मैं जैसा बैठा हूं वैसे, तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दी तो पहन लिए, ये कपड़े भी आपके दिए हुए पहनता हूं। 1 रोटी दोपहर 1 शाम आप देते हो, आपकी रोटी खाता हूं, इसलिए आपका काम करता हूं। बाकी सब आपका, सब सिर्फ लंगोटी मेरी, बाकी सब तुम्हारा। वो भी मन की, तन की नहीं, उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई, मालिक की दया हो गई, उससे तो काम खत्म हो गया। तो आपको भी इसीलिए बताता हूँ कि आप भी करिए, आपका मन शांत हो जाए, विकारों से अलग हो जाए और काम वासना धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो आपको भी सिखा रहा हूँ, वही करिए, तो भजन में सहयोग हो जाएगा, फिर मन भजन में लगेगा। जब तक इधर उधर भागता रहेगा, ये लगाम, जब घोड़े को लगाम लगा दी भागना बंद कर, ये लगाम है, इंद्रिय लगाम सबसे बड़ी। यही एक ऐसी लगाम है जिसके द्वारा अपना आत्मिक कल्याण यानी लोक परलोक दोनों सुधार सकते, इसलिए इस पर लगाम लगाने के लिए इशारा किया गया। और अच्छी है कि आप इसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अब ये प्रभु का नाम आया जो किसी युग में नहीं, सारे युगों का इतिहास आपके पास है। जब सतयुग था तब हरि नाम योगियों ने जगाया, सिद्ध किया था।
जिसको प्रहलाद ध्रुव ने नाम जपत हर कीन प्रसादु भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु ध्रुव संगलान जपे हर नामू पायो अचल अनुपम ठम। ध्रुव प्रहलाद ने अपने समय में जो योगियों ने नाम जगाया उस जगाए नाम का स्मरण किया तो उनका काम हो गया। अब तुम्हारा उससे नहीं होगा, तुमको अपने समय का जगाया नाम चाहिए। इसीलिए जब त्रेता आया तो फिर नाम बदल गया। त्रेता में क्या कहते, ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया। जब यज्ञ विध्वंस राक्षस करने लगे तो ऋषि मुनियों ने तपस्या करके ये नाम, ये लाभ पाने के लिए नाम, ये दुष्टों के संहार वाला, ये संहार शक्ति राम नाम से आई। उसने मार काट संहार कर दिया। ये भी इतिहास आप पढ़ते हो। इसके बाद आ गया द्वापर तो कृष्ण नाम आ गया। एक ही नाम नहीं रहा हमेशा, हर युग का नाम अलग। सतयुग का हरि नाम, त्रेता का राम नाम, द्वापर का कृष्ण नाम। जब आपको ये मालूम कि हर युग का नया नाम आता है तो कलयुग का भी नाम कुछ होना चाहिए। तो कलयुग तो एक अलग युग है, लेकिन कलयुग का नाम आपको किसी ने नहीं बताया। जब बताया नहीं तो पुराने के नाम को आप रटने लगे। कोई सीताराम रट रहा, कोई राधे श्याम रट रहा। अरे भाई, कोई चला गया वो कैसे आ जाएगा? तुम्हारा पिता घर चला गया हो कल और आज बुलाओ तो नहीं आएगा। और जिनको गए लाखों बरस हो गए रामकृष्ण, अब सीताराम राधे श्याम थोड़ी आएंगे। ना आएंगे, ना बोलेंगे, ना तुम्हारी मदद करेंगे। जब आए थे तब तो लोगों ने सुना नहीं, तब उनकी बात मानी नहीं। अब चले गए तब तुम हल्ला मचाती। वो हल्ला से काम नहीं। अपने समय का, समय के जीवों को अपने समय का नाम चाहिए काम के लिए। तो इसलिए जब कलयुग आया तो किसी ने आपको बताया नहीं आज तक नाम, लेकिन बाबा जी ने इस नाम को जगाया और सिद्ध किया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, वो हरि का, वो राम का, वो कृष्ण का, ये प्रभु का। अब प्रभु सबसे ये सब प्रभु के अधीन है। जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव रामकृष्ण, ये सब प्रभु के अधीन। एक कनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और प्रभु नाम पर जीवात्माओं को बैठाल कर प्रभु धाम पहुंचाएगा। गुरुदेव, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे आवागमन समाप्त होता प्रेमी, ऐसे होता। तुम रामचरितमानस भी नहीं पढ़ते और पूछते हो संत रचना है, वो किसी कथावाचक विद्वान विद्वान कोई काले अक्षर पढ़ने रटने वालों का लेख नहीं है। वो संत गोस्वामी जी महाराज की रचना, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में मालिक को प्राप्त कर लिया था गुरु की कृपा से। और आपको तो सदगुरु मिला, आप पर तो इतनी बड़ी कृपा जो किसी पर नहीं। राम को गुरु मिले, कृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमको समय का सदगुरु मिला, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। सदगुरु मिल जाने के बाद जीव को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कमजोर जीवों का पावर है। ये जीवों को, यानी जीवों के भरोसे नहीं है। जीव उसके भरोसे हो जाए तो वो सब काम करते। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल आदेश हुक्म का पालन। अरे इसी से तुम्हारा काम हो जाए, इससे सरल क्या है जो किसी का काम नहीं हो। इतनी पूजा पाठ आपने की, सत्य बोलना कोई मिला आपके पास? कोई देवी कोई देवता मिले? फिर किसकी पूजा करते? किसकी पूजा आप करते? जब सामने कोई आया नहीं। पूजा माने सेवा। पूजा का सच्चा अर्थ है सेवा, पुण्य जाप। सेवा के, दया के, प्रेम के, श्रद्धा के भाव जब पैदा हो जाएं, वहीं से पूजा का शुभारंभ होता है। आप जिसकी पूजा करते हो मिले ही नहीं आता,
और रोज करते हो, बंद भी नहीं करते, मेला भी नहीं। अरे यार, अगर खेती करते हो, अनाज न पैदा हो तो करोगे आप? व्यापार दुकान चलाते हो, मुनाफा न हो तो करोगे? कम से कम सोचना चाहिए आप। नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, कोई नौकरी करेगा? और तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा और फिर भी कर रहे हो, बंद भी नहीं करेंगे और बड़े खुश हैं। हमको भी बताते आगे, हम ये पूजा करते वो पूजा। तुमने कहा अरे भाई, जिसकी पूजा की वो मिला? कैसे मिला? नहीं। फिर क्या किया? फिर पूजा की। अरे पूजा तो प्राप्त होने करने के लिए मिलती कि भाई उनको प्राप्त कर ले और अपनी फरियाद सुनाए, हमारी फरियाद सुनकर हमारा कुछ लाभ दे, हमको हमारा काम करे। जब कोई मिले नहीं तो हमारा काम कौन करेगा? जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना? आप किससे फरियाद करते हो? पत्थर से, कागज कैलेंडर से, तीरथ से, मूर्त पानी से? ये फरियाद करने वाली जगह? यहाँ कोई सुनने वाला है? जब कोई सुनने वाला नहीं तो किसको सुना रहे हो? तुम समय खराब करते हो, श्रम अपना खराब, अपनी पूंजी खराब करते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमें सुनाना कहाँ चाहिए, जहाँ कोई सुनने वाला। ये संत दरबार सुनने सुनाने के लिए ये सुनते हैं और तुमको सुनाते कि तुम्हारा कैसे काम होगा। तुमसे लेते नहीं, तुम्हें देते। आज तक कोई देने वाला आया? मिला कोई? तमाम लोगों ने कहा अरे भाई, महात्मा तो रोटी खाते, सम्मान लेते, धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा लेते, आप देते हो? हमने कहा हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई संत नहीं। हम तो आपसे भी छोटे एक इंसान है। गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और आप सबको पालन करने की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ बनना ना कुछ नहीं है, जिसको यहाँ रहना वो बनने की बात करे। जब कहते हम भी चलेंगे और तुम भी चलो, जल्दी से अपने घर चलने की तैयारी कर लो, यहाँ कहाँ रहना? तो अब रहने की बातें नहीं करते तो हम बनने की बात क्या करें? ये तो सब झूठा प्रचार करते, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहता। मैं 10-11 वर्ष से बराबर संदेश दे रहा हूँ। कोई कह दे कि आपने कभी कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं संत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैंने तो कभी चर्चा भी नहीं की। हमको अपने काम से फुर्सत नहीं है। जो काम दिया गया वो तो हम कर नहीं पा रहे और बीच में बनने की बात शुरू कर दे, कैसे सिद्ध होगा? तो जो काम करने आए वो कभी नहीं बने। जो काम करने आए कभी अपने को न संत कहा, न गुरु कहा, न सदगुरु कहा, न भगवान, न सरकार, न महाराज, कुछ। वो अपना काम करके चले गए और जिनका काम हुआ उन लोगों ने कहा। वो लोग कहते भाई भगवान है हमारे, ये हमारे, वो तो उसकी आस्था है। आस्था किसी की आप नष्ट नहीं कर सकते और जबरदस्ती आस्था बना नहीं सकते। मैंने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं और हमें कहने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत। जब हो जाएगा काम तो खुद ही सब लोग चिल्लाओगे। हमको अगर ना हुआ, हमने कह दिया तो फिर फंसना हो जाएगा। तो ऐसा काम कोई यहाँ नहीं होता है। मैंने अपने लिए कभी कुछ न कहा और ना अपने के लिए आपसे कुछ मांगा। ये स्वेच्छा से जो आपने 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 दिए, उसी का काम देखिए। ये कितना बड़ा काम है कि 3-3 आश्रमों का निर्माण हो गया। मथुरा में एक था, एक की संभाल नहीं रख पाए, उसी को खराब कर दिया। बना बनाया दिया गया, उसको नहीं रख पाए, संभाल सुरक्षित, और मैंने 3 आश्रम इतने दिनों बना के तैयार कर दिए और किसी से कुछ नहीं मांगा। ये प्रेमियों ने स्वेच्छा से, इसीलिए कहा श्रद्धा की चूनी भली। जो श्रद्धा प्रेम से 1 रुपए देता है वो 1 लाख रुपए के बराबर होता है। ये तो दरबार है और यहाँ का अगर कोई ले लेगा तो विनाश हो जाएगा। ये बात सुन लीजिए, इस संगत का धन ये गरीबों का है, इसको आप लेने का प्रयास मत करिए। अगर ले लोगे तो आपका विनाश हो। ये जगह है इसीलिए विनाश हुआ सबका। ये जगह संत महात्मा की जबरदस्ती लोगों ने छीन ली, आज उनका विनाश हो गया, कुछ नहीं बचा कुछ। और जो लेते गए उनका भी नाश हो गया, उनकी भी स्थिति खराब हुई, तब हमको दी। तो मैंने कहा अब जहां की थी वहां आ गई, अब जिसकी थी उसको मिल गई
और मैंने पैसे भी आपको दिए, फ्री नहीं लिया। ये मुफ्त वाला काम मैं नहीं करता हूँ। ये आन दान, ये कर्जा बोझा मैं नहीं लाता हूँ किसी को। तुम इधर देते हो 1 2 10 20, मैं उधर तुरंत खर्च कर देता हूँ। तुम्हारे लिए खर्च करता हूँ, तुम्हारी व्यवस्था के लिए, तुम्हारे बैठने रहने के लिए, वो तुम्हारा धन और तुम्हारे पर ही खर्च कर देता हूँ अपने। हमें जरूरत है नहीं कुछ, हमें क्या करें, मैं क्या करूँ। मुझे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या धोखा दूंगा। आप जो करूंगा आपके लिए, तुम सब लोग अपने परिवार के लिए करते हो, और मेरा ये गुरु परिवार है, और मैं अगर अपने गुरु परिवार के लिए करता हूँ कौन सा गलत करता हूँ। अपने लिए तो करता नहीं हूँ, अपने नाम नहीं कुछ करता हूँ, फिर आपको चिंता किस बात। और ये कोई कर नहीं सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। सम्मान को झेलना बड़ा मुश्किल है। अपमान तो है ही खराब, लेकिन सम्मान अपमान का बाप है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। जब ये कर्म कर जाए तो हम तुम्हारा कर्म कर्जा क्यों ला दें। तुम्हारी चीज और तुम्हीं पर लगा रहा हूं। तुम्हारे लिए जो कोई नहीं कर रहा वो हो रहा। देखिए ये सब ताज्जुब में पड़ गए कि एक आश्रम मथुरा का बना के दिया गया, उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, गंदा कर दिया, और मैंने किसी से 1 पैसा नहीं मांगा। जो प्रेमियों ने स्वेच्छा से दिया, उसी से 3 आश्रमों का निर्माण। सदगुरुधाम नैमिषारण्य, सीतापुर उत्तर प्रदेश, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, और ये दयाल आश्रम हरदोई, ग्राम जमुनिया, ये हरदोई। आप देखिए ये भूमि ही संत महात्माओं की है, और लोगों ने जबरदस्ती लेके देख लिया और कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए यहाँ का कोई पैसा मत लेना, हलाली दलाली मत करना, नहीं तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं और सब चला जाएगा। अगर सहयोग कर लो तो आपका नाम हो जाएगा। भाई लोग तो ऐसे काम में दान देते हैं, और मैं तो मोल लेता हूँ। मैं कोई दान भार नहीं लेता हूँ, मैं इखारी भिखारी वाला काम नहीं करता। मैं आपको दाम भी दूंगा, तुम्हारा नाम भी कर दूंगा। आज सरदारी का सरदार का फोटो लगा हुआ देखिए, दाम भी मिल गए, उसके नाम भी उसको। और जब तक आश्रम रहेगा तब तो लोग कहेंगे कि दयाल आश्रम कहाँ है, कहा सरदार के फर्म, नाम तो उसका चलेगा। तो ये तो काम ऐसा है कि जमीन आपकी अच्छी जगह लग जाए, नाम भी होगा, और जो दाम मिलेगा उससे बरकत। क्यों, ये पैसा शुद्ध शाकाहारियों का, गरीबों का है। गाड़ी कमाई, ये नंबर 2 की कमाई का पैसा यहाँ नहीं है, मैं लेता ही नहीं। मैं काम इसको कि हाँ जहाँ लगा दोगे फलीभूत होगा। इसमें अगर जरा सी हलाली दलाली की कोशिश की तो भारी नुकसान हो जाए। बाद में आप हमसे मत कहना, मैं पहले इशारे की बता देता। अरे तुम्हें मौका मिला, तुम यही धर्म कर लो कि भाई जमीनें दिला दो, ये भी तो सहयोग है। लेकिन अगर तुमने ये सोचा अन्य मतों की भांत, तो फिर ये वो मत नहीं, ये असंत मत, ये फिर बख्शेगा नहीं आपको। और ये हुआ इस जमीन के साथ, कितने वीरान हो गए और कितने वीरान हो जाएंगे अगर नहीं समझा। ये संत भूमि है, इस पर दूसरा कोई फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए उन लोगों को स्वेच्छा से इस भूमि को छोड़ देना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप बाद में हमसे शिकायत नहीं कहोगे कि हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा अंधा हो गया या लंगड़ा हो गया या ये हो गया वो हो गया, फिर हम आपकी बात सुनने वाले नहीं। मैं पहले इशारे से आपको बता देता। आपको एक मौका मिला है, कमाने खाने के लिए दुनिया पड़ी, कहीं कमाओ, लेकिन आश्रम, और वो भी संताश्रम, वो भी दयाल आश्रम, सब पर दया, सब पर रहम करने के लिए इस आश्रम का निर्माण हुआ। ये आश्रम लूटपाट का नहीं है कि किसी से सेवा, किसी से दान, वो दान पत्र रखवाए उसमें डरा, ये कामयाब नहीं होती। ये धोखेबाजी वाला कामयाब नहीं होती। जो है तुम्हारे सबके सामने हो रहा। देखा आप अचानक कितनी भीड़ आ गई,
अगर मैं कह दूं तो कह देता तो एक दिन में करोड़ों रुपए फेंक देते लोग, लेकिन मैं क्या करूंगा, हमें उसकी कहाँ जरूरत है। जब जरूरत समझूंगा तब कह दूंगा कि भाई आपके लिए जमीन कम है, आप लोग जमीन का इंतजाम करिए, ये सब कर देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन ऐसे मेरा मतलब मैं नहीं कहता, हमको आवश्यकता है नहीं। जब तुम्हारे लिए आवश्यकता देखता हूं तभी कुछ कहता हूं, बाकी तो आपका काम चल रहा। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब एक आश्रम था और फिर दूसरा तीसरा, अरे हमने कहा जब परिवार बढ़ता है तो एक मकान में गुजारा नहीं होता तो दूसरा बनाया जाता। वो दूसरा नहीं, मकान तो एक ही है, वो दूसरा नहीं, तुम्हारे देखने में दूसरा परिवार तो वही है जो 3 क्या 4 चाहे 10 मकानों में रहेगा। बात तो समझने की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि जमीन देकर अपना नाम कर लो और हमसे दाम भी ले लो। मैं फ्री नहीं लेता, मुफ्त नहीं, ये काम नहीं करता। आप पैसे ले लो और अच्छे काम में लगा दो। ये काम तुम्हारी जमीन पर कोई नहीं करेगा जो हो रहा। अब कितने वर्षों के बाद, सैकड़ों साल के बाद ये आज इस भूमि का भाग खुला। लोगों ने कोशिश की बहुत, वो खुद ही मिट गए, तो महात्माओं को क्या मिटाओगे। जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये तो नियम है। इसलिए अपना काम बना लो। अच्छी बात, मैं आज जो भी करूंगा इस क्षेत्र के जनता के लिए, कोई जमीन उठा के तो मैं नहीं ले जाऊंगा। जो भी होगा आपके काम आएगा, आपको पैसे भी मिल गए, आपकी जमीन पर जो काम होगा आपके ही बाल बच्चे इस पर लाभ उठाएंगे। ये क्यों नहीं सोचती? सोचना आपको चाहिए। तो कुछ काम हो जाए, अगर सहयोग करोगे जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं धीरे धीरे करूंगा। इस भूमि पर आया हूं तो कुछ करने के लिए। ये हरदोई है, इतनी बड़ी संगत हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी और सब बिखर गए। जबकि इसके लिए बाबा जी क्या कहते हैं, मेरी प्यारी प्यारी हरदोई आज गुरु को भूल गई, गुरु के वचनों को भूल गई, गुरु के वादों को भूल गई, गुरु के परिवर्तन की आवाज को भूल गई। फिर आप अपने आप को गुरु भक्त कैसे कहोगे जब गुरु का कोई वचन ही आपको याद नहीं? आप तो सब बिखर गए। तुम गुरु के पास गए थे कि चेलों के पास गए थे? मैंने यही तो लोगों से पूछा कि भाई तुम मथुरा जाते रहे हो तो ये बताओ सच्चाई के साथ तुम मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने जाते? गुरु महाराज का। मथुरा जाते थे आप गुरु को की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु महाराज की। मथुरा गए थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने गए थे? गुरु महाराज की। ये सब चेलों की मानने, सब एकदम सब चेला भक्ति करने लगे, गुरु भक्ति भूल गए। इतनी ऐसी मति इनकी खराब हुई कि ये गुरु भक्ति भूल गए, चेला भक्ति करने सब के साथ। कोई ऐसा नहीं जो गुरु भक्ति को जानता। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई एक बात बताओ, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। ये जा कहाँ रहे? चेलों के पास। ये देखो सब जा कहाँ रहे, ये सब भूल गए, सब भूल गए, सब चेलों। अब वो चेले जिन्होंने गुरु को धोखा दिया, जिन्होंने गुरु के साथ धोखा, इनका तो दर्शन नहीं करना चाहिए। गुरुद्रोही, गुरु निंदक, ये सबसे बड़ा दोष होता। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ हाथ समाना। जो गुरु की निंदा करता है
गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो यानी मतलब उस पर कितनी गऊओं की हत्या का दोष लगता है। और ये पाप तुम सबने किया, सबने गुरु को बदनाम किया, और जिन लोगों ने बदनाम किया तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। अरे तुम्हें अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया तो आपको अच्छा लगेगा? ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते? दुश्मन की। तेरा बाप मर जाए, भाई मर जाए, बेटा मर जाए, और इन्होंने गुरु के लिए प्रयोग किया, और तुम्हें उन्हीं को तुमने अपना साथी बनाया। ये गुरु का अपमान ही तो क्या है? अपमान में तुम शामिल हो तो सजा आपको भी भोगनी पड़ेगी। और समय आ गया, गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये सूत्र है, ये कानून नियम सिद्धांत कुदरत का है, इससे कोई बचेगा? वो हो गया। जिन्होंने प्रचार शुरू किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, वो सब मर गए, सबके कीड़े पड़े और सब मर गए। एक बच्चा वो विश्व से भर रहा, मथुरा एकदम खाली, बगैर खाली के खाली। कुछ दिनों के बाद मथुरा जाने में डर लगेगा लोगों को। यहाँ तो बड़ा नैतिक कार्य हुआ, इन्होंने कहा हम वो सब खत्म, सारी कहानी खत्म। और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। एक कमीशन एजेंट वाले जितने हैं जो सेवा पैसा पाते हैं वही जुड़े, बाकी भजन करने वाला प्रेमी कोई नहीं जुड़ा। कोई उधर कहीं नहीं, वो चुपचाप अपना घर में भजन करे, उसे किसी से कोई मतलब। ये सब कमीशन है, और सबसे ज्यादा हरदोई में यहाँ जिसने गुरु को बदनाम किया है, तुम्हारे गुरु को झूठ बोलने वाला कहा है। और बाबा जी कह रहे, कहते मैं कलयुग भगा कर और सज्जू लाके दम लूंगा, इसके पहले मैं जाने वाला नहीं हूं। इन्होंने गुरु बच्चों को झूठा कह दिया, गुरु को झूठा कह दिया, और तुम उसी का साथ देते। अपराध तो आपने ये किया और अब भी कर, तो इसका तो फल आपको भोगना पड़ेगा। बताना हमारा काम, करना न करना आपका काम। वो तो आपकी जो इच्छा वो कर, लेकिन आप भविष्य में इनमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य। ये शिष्य कहने का अधिकार भी इन्होंने खत्म कर दिया। फिर इनको कौन मानेगा? तो लोग तो ये कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। जो तुमने प्रचार किया है बाबा जी के बच्चों का कि बाबा जी युग मसीहा है, युग प्रवर्तक हैं, सतयुग के निर्माता हैं, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता हैं, जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाने वाले हैं, युग मसीहा, ये सब आपने प्रचार किया। अब कहते हो बाबा जी मर के चले गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो कहा और किसी काम की शुरुआत नहीं हुई, और इन कुछ लोभी लालचियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी। अरे मैंने कहा भाई कोई प्रमाण तो होगा, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, कोई प्रमाण आप दे दीजिए, कोई प्रमाण। और समय आ रहा, समय आपको माफ करेगा नहीं कुछ। अरे मथुरा जब आपको बुलाया गया, आप लोग गए, लोगों ने बुलाया कि बाबा जी का अंतिम दर्शन करने, आप सब लोग गए थे, क्या दर्शन मिला था? सच बोलना, परिवारदार हो, बाल बच्चेदार हो, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना लाश देखे विश्वास करोगे? 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने तो सब कर डाला। और जिन्होंने प्रचार किया उन्होंने प्रचार इसलिए किया कि अगर ऐसा कह देंगे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा की सारी संपत्ति हमको मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? चलो उन्होंने प्रचार किया यानी पाने के लिए, तुम्हें क्या मिला? तुम तो मूर्ख ही बने रहे और गुरु का अपमान करते रहे और उसे में शामिल बने रहे। ये तो दोस्त छोटा मोटा थोड़ी, इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी।
मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। हृदय में कोई जगह नहीं थी, सब जगह ही उल्टा सीधा प्रचार। मैंने एक दिन में सारे प्रचार पर एकदम पानी फेर दिया, सब खत्म कर दिया। इतना जनमत ला के खड़ा कर दिया जंगल में, ये किसी की ताकत नहीं है। कोई इतने आदमी को किराया देके भी नहीं बुला सकता। ये आप समझिए सच्चाई क्या है और कहाँ है, कहाँ आपको आना चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ से तुम्हारा लाभ होगा और कहाँ से उनको तुमसे लाभ मिलेगा। सब तुमसे लाभ ले रहे हैं और तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम्हारे बुद्धि नहीं भगवान ने दी, तुम अपने लाभ के लिए बिल्कुल नहीं समझ पाए। और वो साफ साफ कहता, वो ड्राइवर साफ साफ कहता जो 2.5-3 साल बाबा जी की गाड़ी चलाई, वो मालिक बन गया और तुम सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, मिट्टी ढोते रहे, भजन करते रहे, गुरु का प्रचार करते रहे, तुम्हें कुछ नहीं मिला। वो मालिक बन गया ड्राइवर। वो भी शराबी, ना गुरु का शिष्य है, ना शाकाहारी है, ना नामदानी। अरे ये तो कम से कम पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, कुछ तो सोचना चाहिए। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है, होगी आपके पास। दूसरी पहचान है कि अपना ट्रस्ट बना हुआ, जय गुरुदेव धर्म प्रचार मथुरा भारत, आपका ट्रस्ट बना हुआ, और ट्रस्ट में कुछ कर्मचारी अधिकारी, कुछ मेंबर है। और ये तो मेंबर भी नहीं, ना ये ड्राइवर मेंबर मथुरा वाला, ना उज्जैन वाला, ये दोनों अवैध हैं। और बिहार से इन पर मुकदमा किया गया कि जब ये नियम है, जो संस्था का मेंबर है वो कार्य रूप में संस्था का काम कर सकता, जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, उसको अधिकार है। ये तो कोई मेंबर नहीं, वो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर है, वो मेंबर क्या जाने, उसे तो पता ही नहीं सत्संग क्या होता, गुरु क्या होता, नामदान क्या होता, भजन क्या होता, उसे क्या। पहले भी पीता था, अभी पीता। ये पीने वाला गुरु बन जाएगा। तुमको शर्म आनी चाहिए, अपने महान गुरु की गद्दी पर उस शराबी को बैठाल कर तुमने गुरु की महिमा खत्म की। ये कलंक लगाया गुरु पर, ये अपराध आपको भोगना पड़ेगा। आपको सोचना चाहिए तुम्हारे यहाँ कितनी गद्दियां, यानी राजों की, महाराजों की, बादशाहों की, गुरुओं की, संतों की इतनी गद्दी। कम से कम गद्दी का इतिहास पढ़ लेते कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता, कौन अधिकारी होता, तो गुरु का समकक्षी हो, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और जीवों को पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ये गुरु गद्दी उसकी होती। और तुमने उस शराबी को बैठा दिया। ये क्या किया था? तुम्हारी मति मारी गई। ये सारे गुरुओं का अपमान, सारे संतों का अपमान, साढ़े 700 वर्षों में जितने संत आए सबका अपमान और सारी गतियों का अपमान ये आपने किया। ये तो बल आपको भोगना पड़ेगा और उस समय आ रहा, बचेगा कोई नहीं। बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा, एक गेर टूट जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये अध्यक्ष मंत्री ये सब कोई बचने वाले नहीं है। जब 2010 में बाबा जी ने आदेश पारित किया था, बच्चा आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धारा का परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। ये सब कहाँ चला गया? 4 अप्रैल 2005, ये लिख लो, कोई नहीं बताएगा तारीख। तभी से बाबा जी को भोजन में स्लो पॉइजन दिया जाता था कि जल्दी बुढ़े हो जाए, मर जाए।
ये सब कहते थे ये बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा, कब तक जिंदा रहेगा। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कहा गया और क्या नहीं किया गया। अभी तो मैं वो राज खोल ही नहीं रहा हूं कि उसकी अभी जरूरत नहीं है। आगे धीरे धीरे जैसे आप गुरु के प्रेमी बनते जाओगे, गुरु की जानकारी चाहोगे तो सब आपको बता दी जाएगी। ऐसा थोड़ी इनको किसी को पता ही, ये तो कल के नामदानी इनको पता नहीं कि बाबा जी ने पहले क्या बताया, क्या आदेश दिया है, क्या भविष्यवाणियां की, इन्हें तो कुछ नहीं मालूम। ये आपको बताएंगे क्या? लेकिन ये है, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए साथ। ये भी एक लीला है। कहा था अगर तुम न सुधरे और शाकाहारी और सच्चे ईमानदार और भक्त प्रेमी न बने तो आगे मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा, एक छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। कहा चला गया? अब इन बेचारों को पता नहीं ये कब कहा, तब ये तो थे ही नहीं, ये तो ड्राइवर पैदा भी नहीं हुआ था, इसे क्या मालूम? इसको क्या पता है ये संगत कब बनी, कैसे बनाई गई, क्या क्या इसमें यानी आपत्ति मुसीबत झेलनी पड़ी। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन कर जो महापुरुष जेल में रहा हो, इनको उसका दर्द कहाँ है? ये लुटेरे, इनको दर्द है गुरु का। आपको ये सब सोचना चाहिए। जिस गुरु ने अपने शिष्यों भक्तों के लिए इन पर आपत्ति मुसीबत ना आवे, मेरे प्रेमी सह नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो बाबा जी हमारे आपके सारे दुखों को समेट कर और गट्ठर बनाकर और सिर पे रख करके जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन के ये किसी ने गुरु ने किया? अपने शिष्यों के लिए किसी गुरु ने ऐसी हमदर्दी जताई? ये सब लुटेरे क्या कर रहे? देखो इनको शर्म ही नहीं आती कि ऐसा गुरु न कभी आया न कभी आएगा। और उसके लिए ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा। और तब नहीं कोई कुछ कर पाया। क्या मार डालने का कम प्रयास जेल में हुआ? लेकिन बाबा जी ने 21 महीने जल और अन्न ग्रहण ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना खाया वहां का और न पानी पिया। आता ये शरीर तुझे कई बंद कर ले, लेकिन वो जीवात्मा तो मेरी, मैं जहां चाहूंगा निकाल कर ले जाऊंगा और जब तक चाहूंगा वहां रखूंगा, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसे महापुरुष को कौन मार सकता? जिसको अपनी जीवात्मा निकालनी पैठालनी मालूम, जब चाहे निकाल दे, जब चाहे फिर ले आए वापिस। ये कभी मरने की बात है? तभी कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं मरने वाले देश से नहीं आया, अजर अमर देश से आया हूं, पैदा नहीं हुआ, आया हूं। और जब तक तुम जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। ये सब भूल गए। ये कल के नाम में इनको क्या पता सब क्या है? ये तो लूटना खाना किया था और वही कर रहे हैं। वही करना चाहता कि चलो बाबा जी का प्रचार कर दो, ये मर गए तो मथुरा सब हमारी हो गई। अरे ऐसे हो जाएगी तो 45 करोड़ इसके हिस्सेदार, इस मथुरा की संस्था प्रॉपर्टी के हकदार 45 करोड़। वो मेंबर है, आप मेंबर हो, आपके पास नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र, और इसके पास तो नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र भी नहीं, जिसको आपने मालिक बना दिया। कितनी बारी आपने ये भूल की है? गुरु का कितना बड़ा अपमान, गुरु की गद्दी का कितना बड़ा अपमान एक शराबी को बैठाल कर आपने किया क्या? तो भोगना पड़ेगा सब।
इनको पता ही सब क्या है, सब क्या हो रहा है। ये तो पहले ही कहा था, देखूंगा कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुखी है, कौन मनमुखी है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा ये सब मैं देखूंगा। वो ये लीला ये देखने की, और सब देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कुछ देखा नहीं, सब देखा जा रहा, अनुभव किया जा रहा, आपको जानकारी भी दी जा रही। अब आप न समझ पाए वो तुम्हारी बात है, लेकिन समझाने बताने में कोई नहीं बताएगा। ही 2011 में बाबा जी को फिर एक बार कहना पड़ा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि नामदान वो देगा जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा, और जीव के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे के पाप कर्मों को धोना और मिटाना जानता है, वो नामदान देगा। और तुम्हें ये कुछ मालूम नहीं है, तुमने कभी सुना नहीं था, तो तुमको फंस गया। उसने अल्लाह मचा दिया, सब पीछे दौड़ पड़े, एकदम पीछे दौड़ पड़े। कितनी बार इसको आश्रम से कहा, क्या बच्चा भजन कर। जो 40 लोग रहते थे आश्रम पर, सबसे कहा बच्चा तुमने करोड़ों लोगों का अन्न आता है, उसको तुमने खाया, ना तुमने भजन किया, ना सेवा की, ना एक पैसे सेवा कभी दी। ले आ जा, तुम लोग घर जाओ भजन करो, जाओ भजन करो। कोई नहीं किया। अरे भाई हमसे एक एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो। तो ये सब क्या कहने लगे? गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु को आदेश देने लगे। कहा इतने सालों से हम तुम्हारे पास रह रहे हैं, हम कहाँ जाए? ऐसा करे आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए आदेश दे रहे, आप ही कहीं जगह ढूंढ। बाबा जी ने कहा ठीक भाई, तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने कह दिया मैं जल समुद्र से चला जाऊंगा, ये प्रचार कर दिया, ये सब। जबकि क्या कहा था, मुझे सृष्टि में कोई नहीं मार सकता, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में मैं 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। ये सब कहाँ चला गया? अरे सत्संगियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये गुरबाणी गुरु वचन कहाँ चले गए? जबकि इनके बारे में बराबर बताया गया, संत वचन पलटत नहीं, परजात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, करके दिखाएंगे। कहा था मैं सतयुग ला के दम लूंगा, ये तुम्हें बताए देते। ये सब आपने सुना है। 3-3 साकेत महायज्ञ जो इस धरती पर किसी ने नहीं किए, और का बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी जो सतयुग आगमन का होगा। पहला यज्ञ यानी अहमदाबाद साबरमती नदी पे तट, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्भोले नगरी में, और का चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, जिसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। चेला कितने? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही छटनी करके कि 10 करोड़ बचे। स्वार्थी, लोभी, लालची एक भी नहीं बचेगा। कोई इधर बच जाएगा, कोई उधर, लेकिन हमारे 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे उस जंगल में, जब मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब आपको बताया जा चुका, लेकिन इनको तो मालूम नहीं, और तुमको भी मालूम नहीं होने देते। वो तो वो बात बताएंगे नहीं जिससे तुम्हें कुछ जानकारी हो, बस अपने तक सीमित रखें।
ये सेवा दो, ये सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो। लेकिन एक बार तुमने पूछा कि कहाँ लगा रहे हो? जो मथुरा में 60 साल बाबा जी के हाथ में सेवा प्रेमियों ने पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? उसका तो बंदरबान दोनों ने कर लिया, और अभी सेवा ले रहे और अभी तुम दे रहे हो, और कभी नहीं पूछते हो कि भाई सेवा आपने लगाई कहाँ? मथुरा के अलावा कहाँ बनवाया कुछ? और वो भी तमाम जगह निकल गई वहां की भी, जो प्रेमियों ने दान में दी थी। इन लोगों ने जब प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, तो उन्होंने कहा हमने तुमको थोड़ी दी, हम तो बाबा जी को तुम्हारी वापिस, वो भी जब निकली। सारी मथुरा की छवि खराब। जो हाईवे गोवर्धन होके जाना था वो पक्का हो गया था, और इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं बोला। ये जानता था कुछ बोलेंगे तो हम कहीं पकड़ न जाए, कि जो गलती करता है, जिसमें कमी होती वो डरता है। और वो ओवर ब्रिज ठीक आश्रम के गेट पर, सारी शोभा मंदिर की खत्म। अभी तो मंदिर का साताने काम हुआ था, नवाने बाकी है। कहा था बाबा जी ने जो मुख्य द्वार बनेगा वो 21 गुम्बद का होगा, ये विश्व की प्रथम इमारत होगी। ये सब विदेश के लोग यहाँ आएंगे और देखने के लिए। ऐसी भूमि का मैं हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा, तो ये तो कुछ अभी हुआ ही नहीं, तो ये कहते बाबा जी मर के चले गए, ये तांता वाता कौन लगाएगा? क्या इनके की बस की बात है कुछ? और बाबा जी ने कहा देखो ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, इसमें मेरा कुछ मत रखना। और इन लोगों ने वहीं पर समाधि बनानी शुरू कर दी। खैर वो तो प्रयास किया गया, इनका झूठ सिद्ध हो गया, तो वहीं पर रुकवा दी। और ये 17 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया, बाबा जी को जीवित माना गया है, इन दोनों को अवैध। अब ये रुपया भर रहे हैं, 2 करोड़ 3 करोड़, ये वो, तुम्हारी जितनी सेवाएं ये सब रिश्वत, कि किसी तरह से ये छिप जाए और ये सिद्ध हो जाए कि बाबा जी मर गए। हमने कहा इसमें तो लाले पड़ जाएंगे, कौन सिद्ध कर देगा? कौन अपने विनाश का यानी वंश का विनाश करना चाहता जो ऐसा कदम उठाएगा? कौन करेगा? बाबा जी ने तो पहले कह दिया, जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। ये बात ये भूल गए ये सब, और तुम उन्हीं के सहयोगी बन गए। जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा मिलती। तुम भी सजा पाने के अधिकारी हो गए हो, और इतना बताए जाने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। वहां एक आश्रम की सुरक्षा नहीं रख पाए मथुरा की, और गंदा कर दिया, और यहाँ 3 आश्रम बना के तैयार कर दिया। ये सब प्रेमियों के लिए, क्योंकि वहां जो कह दे कि बाबा जी जीवित, उसको भगा दिया जाता। जो कहे मर गए वो रहेगा, जिंदा कहने वाला नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए आश्रमों का निर्माण किए देता हूँ, आप आइए, बैठकर इसमें रहिए, भजन करिए और सत्संग सुनिए, सेवा करिए। वहां तो कोई काम है ही नहीं, यहाँ सारे काम तुम्हारे परमात्मा बनने की, ये सब। और जब से ये दयाल आश्रम का निर्माण हुआ, एकदम हलचल मच गई। ये क्या कर दिया कि हरदोई में तो कोई था ही नहीं, हरदोई हमारी थी, वहां भी इन्होंने ये कर दिया। अरे हमने कहा हमने कोई अपने लिए थोड़ी कर दिया, हमने तो प्रेमियों के लिए एक स्थान बना दिया, यहाँ बैठकर भजन करे और सत्संग सुने। तो सबके लिए है, मैंने कोई अपने लिए बना दिया। और तुम जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, सब घेरागारी। कितने आश्रम हिंदुस्तान में हैं, दूरदर्शी व्यवस्था के अनुसार इन आश्रमों का निर्माण किया गया था। ये सोच रहे हमारा कब्जा हो गया, हमने तुम तो दिखाई नहीं दोगे, कहां चले गए? आने तो दो समय, दूरदर्शी व्यवस्था आने पर ये उल्लू चमगार दिखाई नहीं देंगे, कहां छिपेंगे ये? इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आश्रम किसी के नाम नहीं है, किसी का पैनामा नहीं है। ये जितने आश्रम हिंदुस्तान में बने सब जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संतराम मथुरा भारत ट्रस्ट से संबंधित। ट्रस्ट की जमीन किसी की न होती है, न कोई बेच सकता, न कोई खरीद सकता।
अब इनको ये क्या पता, इसलिए मैं इशारे में थोड़ा सा आपसे कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ बिगाड़ हरदोई के प्रेमियों को एकदम बिल्कुल यानी गुरु से अलग कर दिया, बहुत दूर फेंक दिया उठाकर। जबकि जितना आगे बड़ा काम होता था आश्रम पर हरदोई के प्रेमियों को लगाया जाता, इतनी सशक्त संगत थी। इन स्वार्थी लोभी लाचियों ने उनको भी, उनका भी परमार्थ अपना तो बिगाड़ा लिया, उनका भी बिगाड़ दिया, एकदम गुरु से बिल्कुल अलग कर दिया, गुरु भक्ति से अलग, गुरु आदेश पालन से बिल्कुल अलग कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी सेवा भी करते रहे, सत्संग सुनते, उन्होंने दोहरा लाभ प्राप्त कर लिया और आप कुछ नहीं कर पाए। अरे आपको तो सेवा वहां करनी चाहिए थी और यहीं से सत्संग सुनते रहते, तो सेवा का लाभ और सत्संग दोनों का लाभ मिल जाता। यही तो आप इशारों को समझ नहीं पाते, अपना नुकसान कर बैठते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे। जय गुरुदेव। ये काम कोई नहीं कर सकता। इन कामों को आप याद रखिए, ये काम विश्व में किसी इंसानी शकल के बस का नहीं। यही तो काम असली, जो ये काम करके दिखाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। अभी क्या है, आप देखते जाइए समय कैसे करवट बदलता है और क्या क्या आपके सामने भी हो रहा है। अंततः पछता करके आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगह सबके लिए, ये गुरु परिवार के लिए निर्माण है, ये किसी एक के लिए नहीं है। हमारे पास कोई मतभेद नहीं है। मैं तो सबको गुरु परिवार का समझता हूँ, इसीलिए सबको संदेश देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भेदभाव हो तो हम भी अपने कुछ लोगों को बुला के उनको बता देता। ये आमतौर से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये मंच लगा के संदेश थोड़ी देता। आपको इसी से समझ लेना चाहिए, ये सबके हित का, सबके भले का। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए प्रसाद। जिन लोगों ने और सेवा की वो निराई का काम, देखो कितने लोग प्रसाद पाएंगे। जब कोई कार्यक्रम होगा ये मूंगफली प्रसाद के रूप में बटेगी, सबको मिलेगी। ये लाभ उनको मिलेगा जो सेवा कर रहे हैं, और तुम तो इधर उधर बैठे रहते हो, सेवा करते नहीं। ऐसे खाली आए हो खाली लौट जाओगे। यहाँ ये कुछ चलने वाला नहीं है। जो आप समझते हो यहाँ कुछ और ताव हमारा चल जाएगा, वो यहाँ चलने वाला नहीं। ये तो रास्ता ही बिल्कुल अलग है। बहुत लोगों ने चलाई, मथुरा में कितना बिगाड़ किया,
कितने प्रेमियों को बहकाया और कितने को गुरु से अलग कर दिया और यहाँ तक कह दिया गुरु मर गया, यानी ज्यादा झंझटे की गुरु का नाम और निशान मिटा दिया। ऐसों के साथ रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा? ये गुरु की क्या महिमा बताएंगे? जब खुद ही कह दे गुरु मर गया तो ये महिमा क्या बताएंगे और गुरु से लाभ क्या दिलाएंगे? आगे तो बड़ा खराब समय आ रहा। जब खराब समय आता तब आप गुरु को याद करते थे, तुम्हारी मदद होती थी, संभाल होती थी। अब तुम किसको याद करोगे जो आगे मुसीबत आ रही? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा तुम्हारे में भ्रम पैदा किया कि गुरु मर के चला गया। अब तुम किसको याद करोगे, किसको बुलाओगे? इस पर विचार कीजिए। तुम्हारी संभाल, तुम्हारी सुरक्षा अब वो कौन करेगा जो आगे खराब समय आ रहा? क्या वो पुतला करेगा? मथुरा में जले आज पुतला अपना, यानी गुरु को पुतला। ये पुतला क्या है? अपमान। राजनीति क्षेत्र में जब किसी का अपमान लोग करते तो चौराहे पर उसके नाम का पुतला बनाते और जलाते। तुमने वो भी किया, पुतला भी जलाया और लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते और तुमने गुरु को मुर्दाबाद भी कहा। ये दोनों अपमान आपने किए हैं और अभी कर रहे हैं, तो इससे तो आप बचने वाले हो नहीं। अब आपको सोचना पड़ेगा। और किसी को कुछ नहीं दिखाया। जब मथुरा में ले आए पुतला बना के, उसको छिपा के रखा, कमरे में बंद करके ताला डाले, फिर भी तुम्हारी बुद्धि ने काम किया नहीं। अरे बाबा जी, आश्रम में सबके गुरु हैं और सबको बुलाया गया, तो भाई इनको कमरे में क्यों बंद कर रहे हो? सामने रख दो, सब लोग दर्शन कर ले। कमरे में ताला बंद करके रखा, किसी ने नहीं पूछा ये क्यों। फिर के बाद वहां से निकाला, एक शीशे का ताबूत बना के ले आए, उसमें बंद किया। क्या मुर्दे को ताले में बंद किया जाता? नहीं। क्या मुर्दे को ताबूत में बंद किया जाता? अरे तो सब सोचना चाहिए तुमको। क्या कभी किसी ने ऐसा किया? और तुम्हारे साथ सब किया गया। और फिर वहां से उठाया, ऊंचे मंच पे रख दिया, तुम्हें नहीं दिखाया। तुम्हारी नजर न पड़ जाए, कहीं तुम जान न जाओ कि ये पुतला है, तो उतने ऊंचे रख दिया। और वही लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। अरे चलो नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तब तो आपको खड़ा कर देते मंच पर। पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी मौजूद थे, अपने आंखों से देख लेते। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय ही नहीं था। शंका तो तुमने बनाई है। तुमने चोरी की है और चोरी में शंका होती ही, और चोर को भी शंका होती, दोनों बातें। फिर बाद में अरे इतने संत आश्रम, कहीं जाके पता लगा लेते कि संतों को जलाया जाता कि समाधि दी जाती, वो भी आपने कुछ नहीं किया, वो भी नहीं। और जब पुतला जलाने का समय याद देखा था आपने, क्या हुआ? क्या हुआ? पुतला जलाना भी कुदरत को मंजूर नहीं था। पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। तो अचानक काली आंधी आ गई और हमसे पूछो तो पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। समय आने पर वो भी दिखा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। जो जो तुमने किया है गुरु के लिए, सब तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा। तब तुम इन पर थूकोगे, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। लेकिन फिर होता क्या? तब तक तुम्हारा समय निकल जाएगा, तमाम तो शरीर छोड़ के चले जाएंगे। फिर आपको लाभ क्या मिलेगा? समय के पहले जागना और चेतना, ये बुद्धिमान के लक्षण। तो तुम समय पर तो गुमराह हो गए हो, और इतना बताने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये क्या? जब जैसी हो तबता, तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को और मेट सके नहीं कोई। तो तुम्हारे जो आपने किया है तो कर्मों का लेन देन तो आपको देना पड़ेगा। तो धर्मशास्त्रों ने पहले ही लिख दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। सब गुरु के विपरीत। ये गुरुमुखी है कि गुरुद्रोही है, ये तो कम से कम समझो।
जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो हमारे राज मिस्त्री कितनी मेहनत कर, ये अमर कहानी है। जब तक ईंट रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा। ये शरीर से चले जाए लेकिन नाम यहाँ रहेगा, और इस नाम का फल इनको मिलेगा। ये कोई नरक की योनियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम निस्वार्थ है। और ये कितने युगों तक ये यहाँ पर स्थान रहेगा, और जब लोग आते जाते रहेंगे उनको संदेश मिलता रहेगा, सेवा मिलती रहेगी, ये सब भजन करते रहेंगे। ये कितना बड़ा लाभ है। ये भूमि का असर देखिए, लोगों ने भूमि के प्रति बड़ा बड़ा अन्याय किया। ये महात्मा की भूमि थी, दयाल बाबा की, और इन लोगों ने क्या किया, उनको भगा दिया, इस पर कब्जा कर लिया। जिन्होंने कब्जा किया वो नस्तनाबूद हो गए, कुछ नहीं मिला, सब चला गया। और जो जो जमीन को लेते रहे सबका नुकसान। अंत में वो फिर मेरे पास आई, वो जहाँ की थी वहां आ गई, फिर वो अपनी जगह पर आ गई। और इस भूमि से जो काम होना है आपका हो रहा। मैंने पहले परिचय दिया कि लाखों लोग अचानक आगे देख लीजिए, जो कोई उम्मीद नहीं करता था इस जमीन पे इतने लोग आ जाएंगे। और अभी आपने क्या दिखा, अभी तो समुद्र का एक बूंद था, जो संख्या एक बूंद थी। जब सारा गुरु परिवार आ जाएगा तो चकाचौंध जाएगी। ये क्या, अब ये उसी के लिए सब प्रयास किया जा रहा कि जिन्होंने ली थी उनका क्या हो गया। अरे आप तो पैसा दे के ही दे दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, दोनों बातें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप झंडे की परिक्रमा न बोलना, रोज करना है। इतना सरल उपाय कोई नहीं बताएगा। इसमें बहुत प्रेस से नजात, तमाम बीमारियों में लाभ। ये झंडा तमाम संकल्पों को लेकर लगाया गया, ऐसे नहीं। और हिंदुस्तान में कितने झंडे, लेकिन ये काम कोई करा दे तभी तो सच्चाई पता चलेगी। ये सर्व रोग निवारण, ये विश्व प्रसिद्ध झंडा, सारे विश्व को लाभ देने, ये भारत ही नहीं सारे विश्व को लाभ देगा। ऐसा झंडा धीरे 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 इसका प्रचार यानी हिंदुस्तान के विश्व के तमाम देशों में पहुंच गया। वहां से लोग, कुछ मलेशिया से भी लोग आए थे, ऐसा नहीं है, सब आने लगे हैं। ये तो अचानक कार्यक्रम तुरंत बढ़ गया। अब जो बड़ा कोई कार्यक्रम विधिवत रखा जाएगा तब आप देखना क्या होता है और कितने लोगों को लाभ, सब। यानी एक सप्ताह का कार्यक्रम पूरे साल की आमदनी लोगों को हो जाए, सबको लाभ मिलेगा। क्योंकि जहाँ कई लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आप सामान नहीं पूरा कर पाओगे, सब दुकानदारों को लाभ। लेकिन याद ध्यान रखिए, लूटना मत। नहीं, ये पैसे से बरकत नहीं आती, वो तुम्हारे घर से भी निकाल के ले जाएगा। इसलिए उचित आप लाभ ले लेना और तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारी बरकत हो जाएगी, और इनको एक सेवा भी इनकी हो जाएगी, और इनको समय सामान मिल जाएगा। मैं तो घर में आपकी दुकान चलवा दूंगा, लेकिन तुम कम से कम तैयार तो हो करने के लिए। जय गुरुदेव।